हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक बच्चा भाई, और जुड़े क्लास में और देखे कैसे शानदार तरीके से हम लोग क्लास को करने वाले हैं। और प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर किया करे जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा शेयर करे उन सभी साथी के साथ जो चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं जल्दी से। उन सभी साथी तक हमारी इस क्लास को शेयर करें अपने सभी साथी के साथ बच्चा, जिससे वो बच्चा जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके जो मेहनत कर रहा है और उसे सही दिशा में, डायरेक्शन में सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो हर एक बच्चा भी इन क्लासों को शेयर करे अपने सभी साथी के साथ और बुला ले उस बच्चे को जो चाहता है अपने सपने को साकार करना। चलिए जल्दी से आइए सभी साथी, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए। हर एक प्लेटफॉर्म में क्लास को शेयर किया करिए, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो भी अपने साथी के साथ क्लास को शेयर किया करें। और क्लास में आते ही सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी साथी के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ रहा है क्लास में। तो ये सारे काम आपके क्लास में आते ही होना चाहिए। प्रत्येक बच्चा इतना काम करेगा कि सबसे पहला काम तो भाई चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने। और अगर क्लास में आया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, जिससे हर एक साथी जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ क्लास में आए और क्लास का लाभ उठाएं। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके बच्चा। आज मैथमेटिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस एग्जाम से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। तो जल्दी से जुड़िए और सीखिए कॉन्सेप्ट। और थ्योरी की क्लास आज होने वाली है बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके का कॉन्सेप्ट और कुछ अलग तरीके से आज पढ़ेंगे हम लोग। किसको भाई? साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को, बहुत ही शानदार तरीके से। आप देखते ही क्वेश्चन को निकाल पाएंगे आंसर, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है अगर आप शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं आज की क्लास में। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करें, जिससे कॉन्सेप्ट की क्लास में, थ्योरी की क्लास में हर एक साथी जुड़ सके और लाभ उठा सके क्लास का। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि शानदार तरीके से क्लासों को शेयर किया करें और जो भी कॉन्सेप्ट आपके सिखाए जाते हैं उन कॉन्सेप्ट को सीखें, और जो भी रूल आपको लिखाया जाता है नोट्स में नोट करें, नोट्स बनाएं और शानदार तरीके से रिवीजन करें। जितना भी टॉपिक आपका बच्चा कंप्लीट हो चुका है उसे आप बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करिए और उसको रिवीजन लिख कर करिए और क्वेश्चन को लगाइए। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार लगाइए, देखिएगा फिर आप एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे आप बना ना पाएँ। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे सभी साथी के साथ और लाभ उठाए, और हर एक बच्चा भी मेहनत करे और क्वेश्चन को दोहराए, लगाए और रिवीजन करे। चलिए देखिए बच्चा, देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज से कैसे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चा, ये साधारण ब्याज होता क्या है, ये साधारण ब्याज होता क्या है, ये साधारण ब्याज बनता कहाँ से है और क्यों हम इसे किसी दूसरे को देते हैं और क्यों हम इसे देने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। समझिए भाई साधारण ब्याज का क्या मतलब है। सबसे पहली बात तो बच्चा, साधारण ब्याज जानने से पहले हम कुछ आगे की बातें जान लेते हैं। भाई ये साधारण ब्याज का निर्माण कहाँ से होता है, असल में ये साधारण ब्याज आया कहाँ से, ये बात सबसे पहली बात हर एक बच्चा समझे भी। पहले समझ ले बच्चा, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा लिखना कब है, आपको कब नोट करना है, कब थ्योरी आपको लिखना है। समझिए पहले बच्चा, साधारण ब्याज देने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति से कोई भी धन उधार लेना पड़ता है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी धन उधार नहीं लेंगे तब तक आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ब्याज हम कब देते हैं भाई? ब्याज तभी देते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी धन उधार लें और वो व्यक्ति उस धन पर कुछ प्रतिशत का ब्याज लगाए, तभी तो हम ब्याज देते हैं भाई। बताइए, अगर बच्चा आपके पास पैसा है तो क्या है आप अपने ही पैसे का ब्याज देंगे? किसी को नहीं देंगे भाई। जब तक आप किसी भी व्यक्ति से उधार पैसे नहीं लेंगे और तब तक आप उसे ब्याज के रूप में कुछ भी धन नहीं देंगे। तो धन कब दिया जाता है भाई? जब हम किसी भी व्यक्ति से उधार पैसे लिए रहते हैं तो ब्याज के रूप में कुछ धन हम उसे वापस करते हैं। क्लियर है भाई सभी को? ये बात समझ में आई कि हम ब्याज कब देंगे? हम ब्याज तभी देंगे जब हम किसी भी व्यक्ति से कर्ज के रूप में धन उधार लेंगे, और उधार लेने के बाद जब हम धन वापस करेंगे तो उसे कुछ
अन्य धन या अतिरिक्त धन ब्याज के रूप में वापस करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। समझिए बच्चा। अब बच्चा जो धन हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो धन हम उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो समझिए बच्चा, जब भी किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत होती है पैसों की, तो वो किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेने जाता है। मान लीजिए कि बच्चा जो एक व्यक्ति है, एक हम धनी व्यक्ति है, जिसको गांव में कहते हैं भाई कि वो क्या कहते हैं उसको, गांव में जो रहता है, जो धन मन सभी को देता रहता है उधार, बहुत सारे लोगों को उधार दिए रहता है धन, उसको कुछ बच्चा कहते हैं गांव में, याद नहीं आ रहा है अभी। वो धनवान व्यक्ति जो होता है, धनीज व्यक्ति जो होता है, उसको बच्चा गांव में वगैरह में सेठ कहते हैं। उसी से मान लीजिए कि एक व्यक्ति को धन की ज़रूरत है, गरीब व्यक्ति है, उसके घर में अचानक से कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो वो जाता है उसके घर धन उधार लेने। तो जब धन उधार लेने जाता है तो वो व्यक्ति जिसको धन की ज़रूरत थी, गरीब व्यक्ति, उसने कहा कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। कितने रुपए की ज़रूरत है भाई? 1000 रुपये की ज़रूरत है। तो जो सेठ था गांव का, उसने कहा मैं 1000 रुपये दे दूंगा, लेकिन जब तुम धन वापस करने आओगे, मतलब जब धन तुम मुझे ये वापस करने आओगे, 1000 रुपये वापस करने आओगे, तो जितने साल में तुम आओगे उसके हिसाब से मैं 10% की दर से, वार्षिक दर से, मतलब 1 साल में 10% इसका मैं ब्याज लूँगा। तो इस व्यक्ति ने जो कहा, जिस व्यक्ति ने धन उधार लिया था, कहा कि मैं इसको 2 साल में या 2 ईयर में वापस करूंगा, मतलब 2 साल में वापस करूंगा 1000 रुपये आपके। तो उसने कहा अगर 2 साल में वापस करोगे तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 10% प्रति वर्ष आपको ब्याज देना पड़ेगा 1000 रुपये का। उस व्यक्ति ने कहा हाँ मंजूर है, मुझे 1000 रुपये दे दीजिए उधार। उस व्यक्ति ने इस धन को उधार ले लिया 1000 रुपये। उधार कितना लिया है भाई? 1000 रुपये उधार लिया है। और उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और मूलधन कितना को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, बहुत ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लास आपकी चल रही है। जो भी धन हम उधार लेते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लिया, उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, और इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पी बराबर क्या हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन और एग्जाम्पल सारी चीज़ें एक साथ आपके चल रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। जब इस व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार ले लिया, तो जो धनी व्यक्ति था, सेठ था, उसने कुछ बताया था भाई। क्या बताया था? कि 10%, मतलब रेट प्रतिशत जो होगा आपका, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% वार्षिक ब्याज की दर। इसका मतलब क्या है भाई? 1 वर्ष में कितना प्रतिशत का धन देना पड़ेगा? 10% ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। दूसरी चीज क्लियर हो गई। पहली चीज तो मूलधन, दूसरी चीज आर, ये दर है बच्चा, किस दर से आपको ब्याज की दर देना है। तीसरा आपके पास देखिए 2 साल का जो ये क्या है? ये टाइम है। हर एक बच्चा बताए भाई समय है, टी का वैल्यू है कि नहीं है? हर एक साथी बताए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको निकालना है साधारण ब्याज। कितना ब्याज देना पड़ेगा? बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला या कुछ भी नहीं पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पे 1000 रुपये इसने धन उधार लिया था। कितना उधार लिया था भाई? 1000 रुपये। और 2 वर्ष के लिया था, इसका मतलब 1 वर्ष में 10% देना है, तो 2 वर्ष में कितना प्रतिशत देना होगा भाई? अगर 1 साल में 10%, तो 2 साल में कितना? 20% देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बच्चा? तो इसका 20% निकालिए बहुत ही शानदार तरीके से। 20% निकालना हर एक बच्चे को पता है भाई, क्योंकि मैंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रतिशत को कंप्लीट किया है। तो कितना रुपए आ जाएगा भाई? 2000 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना भाई? 200 रुपये। कितना ब्याज आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएगा 2 साल का। बताइए, इसका मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा। और जब हम धन वापस करने जाएंगे तो 1000 तो देंगे ही देंगे, और 200 रुपये और देंगे, तो टोटल कितने रुपए हमें वापस करना पड़ेगा? 1200 रुपये। बताइए, कोई दिक्कत है भाई किसी को? बच्चा ये बेसिक तरीके के क्वेश्चन है, आसान तरीके के क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखा होगा होते हुए। गांव में अगर जो बच्चा गांव से है या गांव से नहीं है, शहर से भी है, तो भी इस कंडीशन में आए, ऐसी कंडीशनें गांव में भी या शहर में भी बनती रहती हैं। बच्चा जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उधार देता है, मान लीजिए 1000 रुपये उधार दिया था 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो कितना ब्याज देना होगा उसे? 2 साल में 200 रुपये देना होगा। तो 1000 रुपये तो देंगे ही देंगे, 200 रुपये और देंगे, तो 1200 रुपये टोटल हमें वापस करेंगे। क्लियर है भाई सभी को? समझ में आया?
सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अब आगे थ्योरी कुछ लिख लेते हैं, प्रत्येक बच्चा नोट करता जाएगा और समझता जाएगा। सबसे पहली बात तो मूलधन क्या होता है। तो बच्चा मैंने अभी बताया, जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेता है वही मूलधन कहलाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति से कर्ज ली गई राशि ही मूलधन का काम करती है, या किसी भी व्यक्ति से कर्ज ली गई राशि मूलधन कहलाती है। यहाँ पे समझिए, मैं लिख देता हूँ, सारे एक बच्चा अपने नोट्स में नोट कर लेगा। समझिए भाई, मूलधन, इसे प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, तो पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा भाई, किसी भी व्यक्ति से कर्ज या उधार ली गई राशि, कर्ज या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। मूलधन कहलाती है। किसी भी व्यक्ति से कर्ज या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये क्लास चल रही है। प्रत्येक बच्चा शेयर करके आए भाई क्लास को, और जो बच्चा क्लास में जुड़ चुके हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, वो क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का, और थम्स अप करके बताएं भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। और जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बना है, परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। नोट करिए बच्चा, ये प्रिंसिपल और मूलधन की डिफिनीशन क्या है। किसी भी व्यक्ति से कर्ज या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल पी से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। प्रिंसिपल के बाद क्या होने वाला है बच्चा। चलिए देखिए आगे बच्चा, देखिए ब्याज। अब ब्याज के बारे में जान लेते हैं भाई, ब्याज क्या होगा। यहां पे देखिए ब्याज, क्या होगा भाई ब्याज। देखिए अब बच्चा ब्याज क्या होगा, मैंने अभी बताया कि जो भी धन हम उधार लेते हैं उसके अलावा या उसके अतिरिक्त जो धन हम वापस करते हैं वही हमारा ब्याज कहलाता है। क्या भाई, जो धन हम उधार लेते हैं उसके अतिरिक्त धन जितना भी हम वापस करते हैं उसे ही ब्याज कहते हैं, उसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। क्या भाई, ब्याज क्या होगा भाई, उधार लिए गए धन के अलावा लिए गए धन के अलावा उधार लिए गए धन के अलावा जितना धन हम वापस करते हैं, जितना धन हम वापस करते हैं उसे ब्याज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा, ब्याज कहते हैं। और जो ब्याज होगा किसे कहेंगे भाई, उधार लिए गए धन के अलावा जितना धन हम वापस करते हैं उसे ब्याज कहते हैं। और अगर इसी धन को प्रतिशत में व्यक्त कर दें, प्रतिशत में बताएं, तो वह ब्याज की दर कहलाएगा। तो वह ब्याज की दर कहलाएगा। क्लियर है भाई सभी को, तो वह ब्याज की दर कहलाएगा। बच्चा फिर से समझ लीजिए भाई, ब्याज क्या है, उधार लिए गए धन के अलावा जितना धन हम वापस करते हैं उसे ब्याज कहते हैं। इसी धन को अगर प्रतिशत में बताएं तो वह ब्याज की दर कहलाता है। क्लियर है भाई सभी को, ब्याज और ब्याज की दर में अंतर समझ में आया बच्चा। अगर 1000 रुपये उधार लेते हैं, 100 रुपये ब्याज देते हैं, तो 100 रुपये जो हम दे रहे हैं वो ब्याज है। और अगर इसी को बता दें हम बच्चा कि 10% ब्याज देते हैं
तो ये क्या कहलाएगा, ब्याज की दर कहलाएगा। मतलब प्रतिशत में अगर हम उसी धन को व्यक्त कर देते हैं तो ब्याज की दर, और अगर धन को केवल धन बताते हैं तो वो ब्याज कहलाता है। क्लियर है भाई सभी को। अब आगे चलिए बच्चा, अब चलते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, सारी चीजें नोट कर लिया होगा हर एक बच्चा। अब आगे चलिए साधारण ब्याज पर चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहली बात तो बच्चा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चा। साधारण ब्याज, इसका नाम ही है साधारण ब्याज। साधारण का मतलब ये एकदम से सिंपल है, साधारण है। कैसे, अगर आप 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दे रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष आपको 10% की वार्षिक ब्याज दर देना पड़ेगा और समान रूप से धन आप देंगे। अगर एक वर्ष में 100 रुपये दे रहे हैं तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपये, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये, जितने साल के लिए आप धन उधार लेंगे उतना ही 100 रुपये आपको हर प्रत्येक साल देना पड़ेगा। ये साधारण ब्याज है। कैसे भाई, देखिए साधारण ब्याज समझिए। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये उधार लेता है। कितना भाई, पी का वैल्यू है 2000 रुपये। कितने टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए भाई, 2 वर्ष के लिए। हर एक बच्चे को दिख रहा है भाई, ये क्लियर है। और पी का मान है 2000 रुपये, मतलब 2000 रुपये उधार लेता है। टी का वर्ष है और आर का वैल्यू है 10% या 20%। तो आपको निकालना है एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। अभी हमें फॉर्मूला नहीं पता है बच्चा, अगर आप करें यहाँ से तो अगर आपको एसआई निकालना हो, साधारण ब्याज मतलब ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, 2 वर्ष के लिए एक वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज है, एक वर्ष में 20%, तो 2 वर्ष में 40% मिलेगा। तो 2000 का 40% आप निकाल देंगे यहाँ से, तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा भाई 2000 का 40%। ये बेसिक तरीके का है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 कटेगा, तो ये 4 दूनिया 8, 800 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाएगा। बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है भाई, 800 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ये तो हमने बेसिक तरीके से किया है। अब देखिए कॉन्सेप्ट के माध्यम से और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा होता है और कैसे हम फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। बच्चा देखिए समझिए, साधारण ब्याज। सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज में क्या क्या शामिल हो सकता है, यहाँ पे समझिए। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, सबसे पहली बात, जो भी धन हम उधार लेंगे मूलधन गुणे दर, दर का मतलब भाई जितने भी दर से आपको ब्याज देना होगा, गुणे समय अपान 100। ये फॉर्मूला बच्चा आपको लगाना है। क्या लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फॉर्मूला है, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला है। और इसको देखिए, अगर हम देखिए भाई साधारण ब्याज को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई कह सकते हैं। एसआई इक्वल टू मूलधन को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, दर को क्या कहते हैं, आर, और समय को क्या कहते हैं भाई, टी अपान 100। तो ये भी हम कह सकते हैं भाई। बताइए इसमें और इसमें कोई भी अंतर है? इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर? कोई अंतर नहीं है भाई। या तो इसे कहिए हिंदी में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 साधारण ब्याज बराबर, या कहिए एसआई बराबर पी आर टी अपान 100। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा आपको याद रखना है एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। कोई भी क्वेश्चन आएगा शानदार तरीके से इस फॉर्मूले के माध्यम से हम कर पाएंगे। ये बच्चा रही साधारण ब्याज की बात। अब आगे चलिए, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखेंगे भाई कि साधारण ब्याज के बाद जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। जो धन हम उधार लेते हैं और उसको जब वापस करते हैं तो क्या कहते हैं हम। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे चलें। आगे देखिए भाई, नोट करिए बच्चा जल्दी से। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। आज बच्चा थ्योरी की क्लास है, बेसिक क्लास है। प्रत्येक बच्चा बेसिक क्लास में अपने सभी साथी को जोड़े, जिससे सीख सके भाई हर एक कॉन्सेप्ट को, और क्वेश्चन आने पर शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चनों को बना सके और लाभ उठा सके क्वेश्चनों का। नोट कर लिया भाई, हर एक साथी नोट कर लिया होगा। बताइए बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाई, अब बच्चा जैसे ही हम क्या करते हैं
कि साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है हमको, साधारण ब्याज हमको पता चल जाता है कि इतना ब्याज देना है, तो हमें उससे धन भी वापस करना होगा कि नहीं होगा भाई। अब बच्चा बताइए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेंगे, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति से आप 1000 रुपये लिए उधार 2 वर्ष के लिए, और आप उसे 2 वर्ष के बाद वापस करने गए, तो क्या आप उसे 1000 रुपये देंगे? बताइए, 1000 रुपये देंगे उसे? बच्चा अगर आप उसे 1000 रुपये देंगे और उसने कहा था 10% ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से मैं दे रहा हूँ ये धन, और आप उसे 1000 रुपये देने जाएंगे तो वो आपको दौड़ा लेगा। क्यों दौड़ा लेगा भाई? क्योंकि उसने कहा था मैं 10% वार्षिक ब्याज की दर लूँगा, 10% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा उसे। अगर आप उसे 1000 रुपये देंगे, जितना धन उधार लिया था उतना ही देंगे, तो वो आपको दौड़ा लेगा और आपसे कहेगा कि ब्याज की दर कहाँ गई, मतलब ब्याज कहाँ गया, ब्याज देना पड़ेगा आपको। तो हर एक बच्चा समझ रहा होगा भाई कि जब भी हम धन वापस करने जाते हैं तो जितना धन हम उधार लेते थे वो तो देना ही देना है, लेकिन जितना ब्याज हो रहा है उसको भी हमें देना पड़ेगा। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो रही है भाई कि जितना धन हम उधार लेते हैं वो देने के बाद हमें ब्याज भी देना पड़ता है जब हम धन किसी भी व्यक्ति को वापस लौटाते हैं। क्लियर है? तो भाई जब हम धन वापस लौटाते हैं वापस किसी भी व्यक्ति को, तो वो धन क्या कहलाता है भाई? जब हम उधार लेते हैं तो वो तो मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, लेकिन जब हम धन किसी भी व्यक्ति को वापस लौटाते हैं तो वो धन क्या कहलाता है? इस बात की पुष्टि यहां से होगी। देखिए समझिए, उसे हम बच्चा कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जो धन हम उधार लेते हैं उसे मूलधन, और जो धन हम वापस करते हैं मतलब लेने के बाद उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं, क्या बच्चा कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन, या इंग्लिश में इसे कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं बच्चा? अमाउंट। हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखे भाई। मिश्र धन कहते हैं इसे, अमाउंट कहते हैं। क्या है भाई अमाउंट? क्या है बच्चा? जब हम किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेते हैं, उधार लेने के बाद और ब्याज के रूप में उसे उधार लिया गया धन और ब्याज जब सम्मिलित राशि को हम वापस करते हैं उसे ही मूलधन, वो मिश्र धन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, मिश्र धन की डिफिनीशन क्या हो सकती है? उधार ली गई राशि के अलावा जो भी हम अतिरिक्त धन वापस करते हैं उसी सम्मिलित राशि को मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ध्यान से समझिए, मैंने बच्चा पहले ही बता रखा है कि मिश्र धन क्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चा हम किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेते हैं तो जितना धन हम उधार लिए हैं उसके अलावा कुछ और धन हम वापस करते हैं उस व्यक्ति को। जब हम वापस करने जाते हैं तो उसी दोनों राशियों की सम्मिलित राशि को, उसी दोनों को सम्मिलित राशि को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे भाई क्या? उधार ली गई राशि के अलावा उधार ली गई राशि के अलावा ब्याज के रूप में दी गई राशि दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं भाई? मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन कहते हैं। प्रत्येक बच्चा याद रखेगा भी, बहुत ही शानदार जबरदस्त कोई ये तरीके का कॉन्सेप्ट है। और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए बच्चा, अब इसमें मिश्र धन में भाई अमाउंट में क्या क्या शामिल होता है? अमाउंट में सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल भाई, जितना धन हम उधार ले रहे हैं, मूलधन। और क्या शामिल होता है भाई? ब्याज भी शामिल होता है इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? मिश्र धन बराबर हो जाएगा किसके? मूलधन प्लस ब्याज के। यही तो होगा भाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चा यहाँ से मिश्र धन का। और इसे लिख सकते हैं अमाउंट ए बराबर पी प्लस एस आई।
और यहाँ से शानदार तरीके से हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए भी, जल्दी से नोट करिए। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज बराबर आपको पता है भाई, एसआई बराबर पता है आपको क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो सबसे पहली काम क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम होगा कि आप ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के बाद अगर आपको अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। आसान तरीके से भी आपको मिश्र धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चा। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ शानदार तरीके के क्वेश्चनों के साथ। और जिस बच्चे ने अभी थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, थ्योरी की क्लास देख ले, यहाँ पे समझ ले, अपने सभी साथी को जोड़े और समझ ले, देख ले कैसे आसान तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है। आगे आने वाली क्लास में, कल की क्लास में हम क्वेश्चन की बौछार करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन। और आप देखिए चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। एसआई सिंपल इंटरेस्ट चुटकियों में निकालेंगे बिना पुण्य उठाए। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति आप कर पाएंगे। चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। शानदार तरीके से हर एक साथी जुड़ा रहा करे क्लास में अपने सभी साथी के साथ। और बच्चा जीनियस बैच 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रत्येक बच्चा उन सभी क्लासों में जुड़े। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधों में स्टार लगे, आपके बॉडी में वर्दी चढ़े, तो प्रत्येक बच्चा जुड़े अपने सभी साथी के साथ, हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ, और अपने सभी साथी को जोड़े और शानदार तरीके से जल्दी से जल्द अपने सभी साथी को बताए और सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े अपने सभी साथी के साथ। चलिए बच्चा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।